फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ साउथ, 0 डिग्री टू 10 डिग्री नॉर्थ साउथ, 0 से 10 डिग्री उत्तर दक्षिण। दूसरा, एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री, थोड़ा स्पीड में आइए, एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर, औसत तापमान 27, रेनफॉल 200। इक्वेटर है तो इक्वेटर पे ऑब्वियस है, यहां पे साल भर होगा। एनुअल रेनफॉल, साल भर बारिश, एनुअल रेनफॉल साल भर बारिश। एक चीज ध्यान रखिए, स्टार लगाइए क्वेश्चन जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, अगला पॉइंट। अगर साल भर बारिश होगी तो ध्यान रखिए यहां सर्दी नहीं पड़ती है, तो लिखिए नो विंटर सीजन, स्टार लगाइए प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स। नो विंटर सीजन, विंटर नहीं होती, याद रखिए इक्वेटर वाले पे कभी भी आपको सर्दी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, एरिया, एरिया हेडिंग किस क्षेत्र में आपको मिलेगा, तो आप सामने देख रहे हैं इस हिस्से में एक एरिया आपको कहां मिल रहा है, ये कौन सा एरिया हो गया आपका, साउथ अमेरिका में, ये हो गया तुम्हारा अफ्रीका का, और ये हो गया तुम्हारा इंडोनेशिया का। तो ठीक है, तो साउथ अमेरिका में ये है, ध्यान से, तो साउथ अमेरिका में लिखिए, मतलब सीधे से लिखिए साउथ अमेरिका, अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन। दूसरा है कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो। और उधर चले जाइए तो इंडोनेशिया और फिलीपींस, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये आपके हो गए ये यूपीएससी। ओके, 1 2 3 4 5 6 6 बार ये क्वेश्चन आ रखा है जो मैंने भी आपको स्टेटमेंट दिया, ठीक है। आरओ 2017 प्रीलिम्स में कई बार आ रखे हैं आपके, आरओ का एग्जाम में आ रखे हैं क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, वेजिटेशन लिखो, वेजिटेशन, वेजिटेशन। ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके एनिमल और वेजिटेशन दोनों में आए तो उसमें वेजिटेशन कवर करना, ठीक है। तो पेड़ लिख लो, पहला है महोगनी, महोगनी, रबड़, एबोनी, ABONY, सिनकोना, सिनकोना, ये इंग्लिश हिंदी में सेम है, और चंदन, चंदन पे स्टार लगाइए, क्योंकि चंदन का जो पेड़ होता है, ध्यान रखना, बहुत फेमस है यूपीपीसीएस में। चंदन जो होता है वो इंडिया में मिलता है कहां, साउथ में, बात ही खत्म हो गई, कर्नाटक में, भाई सीधी बात, कर्नाटक में मिलता है पक्का। ये आपका इंडिया है तो आपको पता होगा ये हिस्से में मिलता है, ठीक है। इस हिस्से को बोलते हैं नल्ला मलाई। एक अंकल जी थे, हाँ, वीरप्पन साहब, तो जो वीरप्पन साहब थे वो इस एरिया में रहते थे, ठीक है। तो ये एरिया कौन सा मिलता है, हमारा आंध्रा का पोर्शन होता है, ठीक है। तो नल्ला मलाई के फॉरेस्ट में मिलता है। लेकिन ध्यान से, बच्चे कंफ्यूज ये हुए थे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया चंदन यानी सैंडलवुड, तो जो सैंडलवुड होता है वो कौन सी फसल है, 0 डिग्री की क्रॉप है। और ये आपका जो 0 डिग्री इंडिया के यहां से जाता है इसके ऊपर, यानी इस हिस्से में आप आओगे तो लगभग कितने डिग्री पे आ गए, 10 डिग्री पे आ गए, ये ध्यान रखना। तो कभी भी आपसे अगर चंदन पूछे तो चंदन के लिए बारिश का होना जरूरी है, और बारिश साल भर आपकी कहां पर होगी, इक्वेटर वाले में होती है। इसीलिए मैंने आपको इक्वेटर की जो बेल्ट लिखाई है वो क्या से लिखा है, 0 से 10, 0 से 10 लिखाई है ना। इसका मतलब लगभग 0 से ऊपर शुरू करेंगे तो 10 यहां पे आ जाएगा। अब आया समझ में, तो इस पूरी बेल्ट में आपको मिलता है, तो इस हिस्से में आपको मिलता है, ठीक है। तो कभी भी आपसे पूछे कि क्या इंडिया में इक्वेटोरियल क्लाइमेट अवेलेबल है, तो आंसर है हाँ, दैट इज इन आंध्रा, ठीक है। इसको लिख लीजिए चंदन ब्रैकेट में, नल्ला मलाई फॉरेस्ट, नल्ला मलाई फॉरेस्ट। चलिए, जिसको क्या चीज, मलाई, MALAI, नल्ला मलाई फॉरेस्ट, ठीक हो गया। ये पहला क्लाइमेट समझ में आ गया। ऐसे आपके क्लाइमेट अब एक एक करके होंगे, मैं स्पीड में अब आऊंगा। चलिए नेक्स्ट आइए, AM मॉनसूनल क्लाइमेट, AM मॉनसूनल क्लाइमेट, मॉनसूनल क्लाइमेट, मॉनसून वाले में, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, पहले समझ लीजिए फिर आगे। देखो मॉनसूनल क्लाइमेट में क्या दे रहा है, कैटेगराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन। इसका मतलब प्रॉपर वेट सीजन भी होगा और साथ में क्या होगा, ड्राई भी होगा। ड्यू टू सीजनल विंड रिवर्सल, सीजनल विंड रिवर्सल का मतलब क्या होता है, हमारे यहां ये है भारत, ये है आपकी 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से यहां से विंड इधर की तरफ आती हैं, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे, जब ये एंट्री करती हैं भारत में तो इसको बोलते हैं एंट्री ऑफ मॉनसून, ठीक है। मॉनसून क्या हो गया, इंटर कर गया। उसके बाद सितंबर आते आते ये क्या होती हैं,
लौटने लगती हैं हवाएं, ऐसे चलती हैं कुछ ये, ठीक है, इधर से लौटती हैं, इसको बोलते हैं रिट्रीट ऑफ मॉनसून, यानी मॉनसून का लौटना। तो अब सीधी बात है, बारिश का आना और बारिश का जाना, ये दो चीजें मिला करके कौन सा क्लाइमेट बनता है, मॉनसूनल। रीजन क्या लिखा है, ड्यू टू सीजनल विंड रिवर्सल। अब समझ में आ गया। तो मॉनसून एंट्री करता, मॉनसून वापस जाता है विद हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मॉनसून पीरियड। जरा फैक्ट्स ध्यान से समझो। पहला क्या कह रहा है, कैटेगराइज, एक तो डिस्टिंक्ट क्या है तुम्हारा, वेट, हमारे यहाँ वेट सीजन होता है बारिश वाला। दूसरा क्या होता है, ड्राई सीजन होता है, गर्मी और सर्दी दोनों ड्राई होता है। इसके अलावा जो आपकी मेन बारिश होती है वो कब होती है, मॉनसून में। आंसर राइटिंग समझ में आ रहा है कैसे लिखा है था क्वेश्चंस इस पे। ऑफन फाउंड इन रीजन्स लाइक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ऑब्वियस जनरली कहां पे मिलेगा, भारत जैसे कॉन्टिनेंट में, और साथ में कहां मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या सही बात है। तो ये आपके सामने मॉनसूनल क्लाइमेट है, ठीक है। इस वाले में देखो, ये इंडिया दिख रहा है आपको, इस इंडिया में ऑलमोस्ट क्या हो रखा है, रेड हो रखा है ये। इसका मतलब इस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा मिलता है, बाकी इसी के पोर्शन में मिलते हैं। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये बीचों बीच में या कहां मिले, ठीक है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जरूरी बता रहा हूं, लिखो, समझ गए, लिखो 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, 10 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, 10 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ रहता है ये, 10 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ, नंबर एक। दूसरा, प्रॉपर विंटर, समर एंड रेनी सीजन, गर्मी, सर्दी और बारिश तीनों प्रॉपर होती है। एवरेज, प्रॉपर विंटर, समर एंड रेनी सीजन। एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री एवरेज होता है, डैश करके लिखो समर। गर्मियों में 27, 15 होता है सर्दियों में। ठीक बात। मॉनसूनल वेजिटेशन की सबसे खास बात क्या होती है, हम लोग मॉनसून में ही तो रह रहे भाई, तो मॉनसूनल क्लाइमेट की अगर आपसे पूछे वेजिटेशन की सबसे खास बात क्या है, हम लोगों के आसपास जो पेड़ पौधे हैं इनकी खास बात क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता, ऐसी क्या खास बात है। अरे आप जानते हो, आपको पता नहीं है, एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा, पतझड़, सुना है। तो जो पतझड़ वाली सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन को कहां मिलता है आपका, इसमें मॉनसूनल क्लाइमेट में। ठीक, पतझड़ क्या होता है, कब होता है, ये बड़ी समस्या है, ऑटम में होता है। एक तो ऑटम होता है, एक स्प्रिंग होता है, सुने हो। तो पतझड़ कब होता होगा, सिंपल भाषा में देसी तरीके समझाऊं, सर्दियों से पहले या गर्मियों से पहले, सर्दी से पहले, पक्की बात, क्यों, कोई रीजन तो होगा। पत्तियां, अगर पेड़ अपनी पत्तियां गिरा रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या होगा, नई पत्तियों के लिए ना, लॉजिक बात है। तो फिर तो पत्तियां गिराए क्यों, तो सीजन चेंज, पत्ते गिरा दे हो, लॉजिक क्या इसके पीछे का। अरे बहुत कॉमन साइंटिफिक लॉजिक है यार भाई, सिंपल है। इसलिए पत्तियां गिराते हैं क्योंकि पत्तियां जो होती है वेपराइजेशन का काम करती हैं, और जिस सीजन में वेपर्स कम मिलेंगे उस सीजन में पत्तियों का बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ग्रोथ करने के लिए। तो अगर पत्तियां गिरा दो तो वेपराइजेशन कम होगा। वेपराइजेशन ज्यादा कब होगा, जब सर्दी होगी की गर्मी, अरे हद हो गई यार, जब सर्दी होगी गर्मी, वेपराइजेशन कब होता है, जब गर्मी होगी ना, सिंपल है, जब गर्मी ज्यादा होगी तभी तो वेपराइजेशन होगा। तो अगर वेपराइजेशन सिचुएशन से पहले ही मैं पत्तियां गिरा दूं तो कम से कम पेड़ तो बचे रह जाएंगे, नहीं तो पेड़ों के सूखने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी यार। पेड़ भाई, गर्मी बहुत तगड़ी गर्मी हुई, और गर्मी होने में पेड़ के लिए वेपराइजेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो एज इट इज है, तो वेपराइजेशन के लिए पानी मिल नहीं रहा, तो पत्ते सूखेंगे सूखेंगे, और सूखेंगे तो एक ये ऑर्गन है ना बॉडी का, तो बॉडी का एक ऑर्गन अगर खराब होता जाएगा तो बॉडी खराब हो जाएगी, समझो तो ऊपर वाला का सिस्टम। तो उससे पहले, सूखने से पहले ही इस ऑर्गन को हटा दो, और जैसे ही सीजन खत्म होगा नया ऑर्गन आ जाएगा, नई पत्तियां आ जाएंगी। अब आया समझ में। तो जो सर्दियों का सीजन, इसीलिए आपने देखा होगा जो बारिश होती है, बारिश में ग्रीनरी हो जाती है, उसमें एक नई नई जो बर्ड्स होती हैं, कलियां वो निकलने शुरू होती है बारिश में। तो कलियों, बारिश के पहले ही तो पत्तियां गिरी होंगी, तो बारिश के पहले कौन सा सीजन होता है, गर्मी। बड़ी दुर्गति है यार, अबे तुमको गर्मी सर्दी पता है कि नहीं वो बताऊं पहले मैं, गर्मी कब होती है हमारे यहां भाई, सीजन में। इसको पतझड़ को क्या बोलते हैं पता है ना, डेसीडियस, ठीक है, डेसीडियस। सिंपल है, जनवरी से लेकर के मार्च ये, और उसके बाद अप्रैल एक ले लो,
फिर मई से लेकर के जून, तो ये जो अप्रैल वाला सीजन होता है ये सीजन तुम्हारा डेसिडियस का होता है, क्योंकि उसके बाद क्या आ जाता है, मई जून आ जाता है, जो कि मेनली सीजन किसका होता है, गर्मी का। तो गर्मी से जस्ट पहले पत्तियां गिर गई, और जब पत्तियां यहां पे गिर गई तो जून के बाद फिर क्या आता है, जुलाई अगस्त, और जुलाई अगस्त में बारिश होती, बारिश में नई लीव्स आ जाएंगी। अब आया समझ में कॉन्सेप्ट? तो इसलिए पत्तियां गिर, पूछे भाई पूछे आपसे क्यों पत्तियां गिराते हैं, तो अब सोचो ये पत्तियां यहीं पे क्यों गिराते हैं, लॉजिक बात है, इक्वेटर वाले पे नहीं गिराते, क्यों कि उसके पीछे रीजन मैंने वर्ड क्या दिया था कि वहां पे साल भर बारिश होती, जहां साल भर बारिश हो गया पत्तियां गिराने की जरूरत क्या है भाई, जब साल भर बारिश हो रही है तो पानी मिल रहा है, और पानी मिल रहा है तो वेपराइजेशन होगा, बात समझ रहे हो? तो वेपराइजेशन जहां नहीं होगा वहीं तो गिरेगी कि नहीं गिरेगी। अब आया समझ में, ये चीज ध्यान रखिए भाई। तो लिखो स्टार करके इंपॉर्टेंट फीचर में, वही फैक्ट्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इज अबाउट द मॉनसूनल फॉरेस्ट इज डेसिडियस इन नेचर, पतझड़ होते हैं चरित्र में, डिसीजन इन नेचर, प्रकृति में ये क्या होते हैं, पतझड़ होते हैं। पतझड़ एरिया में लिखे फटाफट, भारत पाकिस्तान, ये एग्जाम में जो आ रखे हैं, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, कंबोडिया लाओस, कंबोडिया लाओस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम में आ रखे हैं, ये तीनों चारों एरियाज कहां कहां मिलते हैं, ठीक है। चलो ये तो हुए हल्के वाले, अब थोड़े से ज्योग्राफिकल वाले चलते हैं। उसका नाम है सवाना क्लाइमेट, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सवाना क्लाइमेट। है वेजिटेशन नहीं आए, मॉनसूनल यानी अपना एरिया हो गया, तो अपनी वाली जितनी आप कॉमन जाते हो आम जो भी समझ सब अपनी वाली, तो लिखना चाहो वेजिटेशन, ऑल इंडियन वेजिटेशन, ऑल इंडियन ट्री, सभी भारतीय पौधे, क्योंकि इसके वेजिटेशन कभी नहीं पूछा एग्जाम में, रीजन आपके पीछे क्योंकि हर कोई जानता है इसके पीछे, मैंने उस दिन बताया था ना कि महाराष्ट्र की कैपिटल नहीं पूछेगा आपसे, नागालैंड की पूछेगा, हो गया। चलो देखो नेक्स्ट, अब यहां से थोड़ी सी ज्योग्राफी शुरू, नेक्स्ट क्लाइमेट डालिए सवाना क्लाइमेट, हेडिंग सवाना क्लाइमेट, ठीक है। सवाना, सवाना नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप लोगों ने ग्रासलैंड के बारे में सुना है, जो घास भूमियां होती हैं, सवाना के अलावा कोई घास बताओ, प्लेन, ये आप देख रहे हो सवाना, ये ग्रासलैंड दिख रहा, पूरा बहुत बड़ा मैदान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हजारों किलोमीटर में मिलता है आपको, तो इस तरीके के क्लाइमेट को सवाना बोलते हैं। ऐसे कोई और घास बताओ या प्लेन बताओ, सुना हुआ तुम लोग जानते हो क्या, क्या चीज, कौन है, तो खाली घास का नाम हो गया, ग्रासलैंड बताइए, तुम लोगों ने सुना होगा भाई, सिंपल है, बहुत फेमस होता है, उसका नाम होता है स्टेपीज, सुने हो, स्टेपीज नहीं सुने हो, सुने हो, प्रेयरी सुने हो, नहीं सुने हो, रहने दो भैया, कोई दिक्कत नहीं, जो चीज नहीं सुने अब सुनोगे। सवाना में लिखिए, सवाना ग्रासलैंड, ब्रैकेट में लिखिए AW, कैपिटल A स्मॉल W, सवाना, कैपिटल A स्मॉल W, सवाना ग्रासलैंड। इसमें देखते हैं, तो सवाना ग्रासलैंड में ध्यान से स्लैश करके इसको लिखो, सूडान लाइक क्लाइमेट, सूडान लाइक क्लाइमेट भी होता है ये, सूडान लाइक क्लाइमेट। इसकी कंडीशन में लिखो 25 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, 25 to 100 डिग्री रेनफॉल, लॉन्गर ग्रासेस, लंबी लंबी घास, लॉन्गर ग्रासेस, लंबी लंबी घास। एरिया आया हुआ है तो ध्यान से लिखिएगा, वेनेजुएला, वेनेजुएला, कोलंबिया, गुआना, कोलंबिया, गुआना, GUANA, गुआना, सेंट्रल ब्राजील, स्टार लगाना सेंट्रल ब्राजील पे, सेंट्रल ब्राजील, पैराग्वे, पैराग्वे, और साथ में है सूडान, ठीक है। ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत पूछे हुए क्वेश्चन है, सवाना को लेकर के कुछ इस तरीके के ग्रासलैंड्स होते हैं, और ये इतने बड़े ग्रासलैंड होते हैं, मतलब घासें जो होती है इनकी लंबाई, कि आप इसमें कह सकते हैं कि जो एलिफेंट होता है हाथी, ये भी क्या होता है, छुप जाता है। तो लंबी लंबी घासें जो आपकी मिलती हैं सवाना, प्रेयरी में ऐसा नहीं है, ठीक है, स्टेपीज में ऐसा नहीं है, ये सवाना हो गया, ठीक है। स्टेपी क्लाइमेट की बात करते हैं, ग्रासलैंड ध्यान से थोड़ा समझना, स्टेपीज आपका मेनली रशिया के नीचे मिलता है, इस देखो
ये है आपका स्टेपीज ग्रासलैंड, कुछ नोटिस हो रहा है आपको? अभी इसके पीछे वाली ग्रासलैंड में आपने लंबाई देख रहे थे घास की कितनी थी, यहां तुमको घास घास दिख रही है, वो तो नहीं दिख रहा लंबा लंबा, वहां तो हाथी भी छिप रहा था ना। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा, तो इसलिए सब आपको ग्रासलैंड एक जैसे नहीं लगते हैं, ये केवल घास है जमीन जमीन की, और वो घास के साथ वहां पे चैपरेल थी, वो झाड़ियां नहीं थी श्रब्स, वो भी मिलती हैं। तो डिफरेंस समझ में आ रहा? तो सवाना कहाँ पे, ऐसा नहीं कि सब लिख मार रहा है कि सब सवाना क्लाइमेट स्टेपी सब एक ही में लिख मारा, समझो धरा। तो सवाना वहां मिलता है, स्टेपीज कहीं और मिलता है, ठीक है। डन। नेक्स्ट आइए, BWH क्लाइमेट। BWH को बोलते हैं टेक्निकली अगर बोलेंगे, अच्छा इसको लगा BW कैपिटल लिखना, H स्मॉल लिखना, BWH इसको बोलते हैं सहारन टाइप, सहारन टाइप क्लाइमेट, सहारा टाइप क्लाइमेट। सहारा लुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिंपली भाषा में सहारा की बात दिखा देता हूं आपको। तो देखो आप जानते होंगे कि ये जो सहारा होता है वो कहां मिलता है? अफ्रीका में। यही दिक्कत है प्रीलिम्स की। क्या आपको पता है कि सहारा, पूछे सहारा कहां मिलता है या सहारा लुक लाइक क्लाइमेट कहां मिलता है? ऑप्शन में आपको दिया अफ्रीका, दूसरा दिया एशिया, तीसरा दिया ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया नॉर्थ अमेरिका। अब ऑप्शन जो यूपीएससी में आता है, जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने सीपीएफ वूपीएफ वाले, उसमें क्या उठाता है? 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, नहीं होते क्वेश्चन। तो तुम्हारे दिमाग में तो दिमाग में क्या चल रहा है? सहारा। तो सहारा मतलब कहां मिलता होगा? अफ्रीका में। तो उसमें एक ऑप्शन जरूर दिया होगा, जैसे ये आपके सामने सहारा है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अफ्रीका में, दूसरा ऑप्शन दिया है एशिया में, तीसरा ऑप्शन दिया है यूरोप में, चौथा ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है साहब, ये तो ऑप्शन है। अब ऑप्शन ABCD होते हैं, ध्यान से समझना प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। ए में कह रहा है 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, केवल 1 सही है, या ऑल ऑफ दीज। एग्जाम्पल के लिए, या इसको ऑल ऑफ दीज को 1 2 4 सही है। चलो ऑल ऑफ हटा देता हूं मैं। क्वेश्चन देखें आपने यूपीएससी के, ऐसे ही आता है। अब इसमें से कौन से पे आप टिक मारेंगे? तो लॉजिक है, अगर आपको सहारा नहीं पता होगा तो आप इस पर टिक मार के आएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में सहारा मतलब क्या लगता है? अफ्रीका, अफ्रीका का सहारा होगा। बट देखिए आपके सामने सहारा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहां कहां मिल रहा है। ये आपका हो गया अफ्रीका में, ये है तुम्हारा अरब, अरब मतलब एशिया में हो गया, सीधी बात है ऑस्ट्रेलिया में हो गया। एक चीज ध्यान रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, देयर इज नो डिजर्ट फाउंड इन यूरोप। यूरोप में कोई डिजर्ट नहीं है। सामने आपके यूरोप दिख रहा, तो कोई भी डिजर्ट नहीं मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका में मिल गया, पेटागोनिया वगैरह यहाँ मिलते हैं, नीचे साइड में आपको मिल जाता है हल्का, बट देखो हल्के कलर का है। ठीक है, अब आया कुछ को समझ में? तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सहारा कहलाता है। आगे समझ में? नोट कीजिए। इसका इमेज को बनाइए, सहारा वाला एक बार बनाइए, सहारा वाला एक बार इमेज बनाइए, बहुत जरूरी है।